नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आज भी आप अच्छे से होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं भी ठीक हूं। अब आज का विषय है हमारा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का। अब तक हमने जो कुछ भी पढ़ लिया है, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण क्या है। अभी हमने संक्षिप्त में उस बात को समझने का प्रयास किया पिछले लेक्चर में। अब हम लोग उसके आगे जो चैप्टर का नाम है हमारे, उसको समझेंगे और फिर एक एक का डिटेल में अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही बताया था कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को अगर आपको समझना है अच्छे से, या किसी भी चैप्टर को अगर आपको समझना है अच्छे से, तो उस पर समय लगाना पड़ेगा। मैं समय लगा रहा हूँ तो आपको भी समय लगाना पड़ेगा। पिछला लेक्चर 1 घंटे का हो जाने के कारण मैंने आगे रिकॉर्डिंग नहीं किया था, लेकिन धीरे धीरे मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे जैसे आप लोग रिमाइंड आईएएस के यूट्यूब चैनल से जुड़ते जाएंगे, पढ़ते समझते जाएंगे, वैसे वैसे आपको कम से कम 1.5-2 घंटे बैठने का आदत हो जाएगा। फिर शायद आप 15 मिनट 20 मिनट की वीडियो न देखें, आपको भी 1.5-2 घंटे बैठने का आदत हो जाएगा। क्योंकि जब किसी लेक्चर्स को पढ़ाया जाता है तो कम से कम एक सिटिंग में 1.5 से 2 घंटे तो लगता ही है। चलिए, तो धीरे धीरे आदत बनेगी। बढ़ते हैं हम लोग आगे। देखिए, पिछले लेक्चर में मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिकी जो उसने लिखा है सिलेबस में, इस इलेक्ट्रॉनिकी क्या है इस परिभाषा को समझाया। अभी मैं पहले ही आपको बोल चुका हूँ कि पहले हम जो हमारे टॉपिक का नाम है उन टॉपिक के नाम को पढ़ लेते हैं कि क्या क्या है, वो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा और फिर एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे। मैं कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आने दूंगा समझने में। आप भले ही वर्चुअल तरीके से बैठ के वहाँ मुझे देख रहे हैं, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप यहाँ बैठे हुए हैं और आपके मन में क्या क्वेश्चन उठ सकते हैं कि ये क्या है, वो क्या है, मैं ऑटोमेटिक उसका उत्तर देने का प्रयास करूँगा। और अगर आपको कुछ समस्या लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने प्रश्न को टाइप कर दीजिए, देखेंगे और अगले लेक्चर में आपके उस समस्या को समाधान करने का प्रयास करेंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि जो जो आप लोगों को डाउट बन रहे हैं उन डाउट्स को मिलाकर एक अलग से ही वीडियो बना दिया जाएगा जो डाउट सॉल्विंग रहेगा। चलिए, तो इलेक्ट्रॉनिकी क्या है मैंने आपको बता दिया। फिर संचार और उसके बाद सूचना पहले था, तो सूचना इन्फॉर्मेशन जिसको बोलते हैं, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ये था, जिसमें से मैंने आपको ये अभी इलेक्ट्रॉनिकी क्या है अगर कोई पूछे तो उम्मीद करता हूँ आप समझा पाओगे। क्या इलेक्ट्रॉनिकी थी, मैंने बताया कि ऐसे उपकरण जो इलेक्ट्रॉन के नियंत्रित प्रवाह पर या प्रवाह के आधार पर कार्य करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कहलाते हैं। और भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का अध्ययन किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाती है। आपके मन में एक और प्रश्न आ रहा होगा जो हम एक एक टॉपिक करके पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये धारा का नियंत्रित प्रवाह क्या है या फिर इलेक्ट्रॉन का नियंत्रित प्रवाह क्या है। तो आप देखेंगे कई जगहों पे क्या होता है कि हम सजावट के लिए जो एलईडी लेकर आते हैं, उस एलईडी में आप देखोगे तो हम लगा देते हैं, उसको लाइट से जोड़ देते हैं और वो जलती है बुझती है, जलती है बुझती है। अर्थात हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को कभी फ्लो करा रहे हैं, कभी फ्लो नहीं करा रहे हैं। मतलब हमने इलेक्ट्रॉनों के बहने पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है और उस नियंत्रण को प्राप्त करने के लिए हमें अर्धचालक की ज़रूरत पड़ेगी। और इसलिए अभी अर्धचालक क्या है, अर्धचालक के प्रकार क्या हैं और किन किन उपकरणों में इनका प्रयोग किया जा सकता है, कैसे उपयोग किया जा सकता है, वो हम केवल जब इलेक्ट्रॉनिक नाम का
पॉइंट बना के चलेंगे तो डिटेलिंग में देखेंगे। अभी तो हम सिर्फ ये जो नाम इस पे लिखे गए हैं, इन नामों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर इस नाम को आप समझ जाएंगे कि ये क्या है, तो फिर अंदर टॉपिक में चलेंगे, वहाँ भी आपको सारी बात समझ में आएगी। इसकी मेरे तरफ से गारंटी है। देखिए, सूचना, आज हम समझते हैं कि सूचना क्या है। सूचना को हम बोलते हैं क्या? इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन। अब बात यह है कि सूचना क्या है। देखिए, सूचना से पहले दो बात और हम समझ लेते हैं। एक होता है संकेत, और एक होता है सिग्नल, जिसको हम मैसेज भी बोलते हैं। अब सॉरी, ये तो सिग्नल इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम सिग्नल। और दूसरा होता है संदेश, या इंग्लिश में हम बोलते हैं क्या? मैसेज। और सूचना तो है ही। संकेत की बात करते हैं। देखिए, जब छोटी क्लासों में हम पढ़ते थे तो कई बार ऐसा होता था कि अगर हमें बाथरूम जाना है तो डायरेक्ट नहीं बोलते थे ऐसा, बल्कि क्या करते थे, एक उंगली ऐसे उठाते थे और टीचर बोलता था जाओ। ऐसे ही अगर हमें टॉयलेट यूज करना होता था तो हम दो उंगली ऐसे दिखाते थे और टीचर बोलता था जाओ। शायद आप लोगों ने भी किया है। अच्छा, तो ये क्या है? संकेत। हमने क्या संकेत दिया। अब उस संकेत, जैसे मान लीजिए किसी को पता ही नहीं है कि इस एक उंगली का मतलब क्या है, तो क्या वो समझ पाएगा? लेकिन फिर भी वो सिग्नल तो है। कई बार आप देखेंगे कि स्कूल में स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और टीचर अभी क्लास में नहीं आया है, और क्लास में दो गेट हैं, एक आगे गेट है और एक पीछे गेट है। अच्छा, सबको लगता है कि आगे से ही टीचर आएगा गेट से। अचानक टीचर की एंट्री होती है पीछे के गेट से। तो जो पीछे बैठे हुए बच्चे हैं वो क्या करेंगे? जल्दी से, अब बोल तो सकते नहीं हैं, क्योंकि बोलेंगे तो पिट जाएंगे वो। इसलिए वो अपने हाथ पैर से मार के इशारा करते हैं लोग बाकियों को, और उस इशारे को बाकी लोग समझ जाते हैं कि हाँ, लग रहा है कि कुछ हो गया है, टीचर आ गया है, समझ जाते हैं। ऐसे ही आप मोबाइल से बात कर रहे हैं तो आप देखते हैं कि कई बार हम बोलते हैं कि सिग्नल नहीं पकड़ रहा है, नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है, सिग्नल नहीं पकड़ रहा है। तो सिग्नल नहीं पकड़ता है तो फिर हम देखते हैं बात नहीं हो पाती है। ऐसे ही अगर हम टीवी या कुछ भी देख रहे हैं और उसमें अगर पिक्चर न आए तो हम बोलते हैं कि सिग्नल नहीं पकड़ रहा है। अब ये तो मैंने सिग्नल शब्द से आप परिचित हैं इसलिए बताया। अब नॉर्मली हमको संकेत मतलब क्या बताना है, तो हम बोलेंगे कि कच्चे आंकड़ों के समूह को संकेत कहते हैं। कच्चे आंकड़ों के समूह को संकेत कहते हैं। अच्छा, दूसरा अभी समझाते हैं। संदेश। संदेश क्या है? हम बोलेंगे कि संकेतों के समूह को संदेश कहते हैं। संकेत क्या? कच्चे आंकड़ों के समूह को संकेत, और मैसेज क्या? संकेतों के समूह को संदेश। समझिए थोड़ा इसको। कच्चे आंकड़ों का समूह मतलब क्या है? जिससे मान लीजिए मैं किसी स्कूल में किसी क्लास में जाता हूँ या फिर किसी गांव में जाता हूँ, गांव बेटर रहेगा, गांव समझिए। मैं किसी गांव में जाता हूँ और उस गांव में जो लोग रहते हैं उन सब लोगों का कुछ जानकारी एकत्रित करता हूँ। क्या जानकारी एकत्रित करता हूँ? तो मान लीजिए मैं कोई ए घर है उस पे गया, उससे पूछा कि आपकी आय कितनी है, पैसा आप वर्ष में कितना कमा लेते हैं, आपके घर में कुल लोग कितने हैं, कितने लोगों की हाइट कितनी है। इस तरीके से हम डिटेल्स लेकर आते हैं। कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं,
इस टाइप का हम क्या करते हैं, कच्चा आंकड़ा उठा कर लेके आए। अब इसमें एक ही में सब कुछ लिखा हुआ है, तो वो कच्चा आंकड़ा जो है वो क्या संकेत है, हमने एक संकेत वहाँ से लेके आ गए हैं। और फिर क्या करते हैं हम, तो गांव के सभी मेल को एक डायरी में लिख रहे हैं, सभी फीमेल को एक डायरी में लिख रहे हैं। अगर जाति व्यवस्था है तो अलग अलग जाति के लोगों को एक में लिख रहे हैं, बच्चों को एक में लिख रहे हैं, जो 10वीं तक या 10वीं के ऊपर पढ़े हैं उनको एक जगह लिख रहे हैं, जो 10वीं से नीचे तक पढ़े हैं या 10वीं नहीं पढ़ पाए हैं उनको एक जगह लिखते हैं। तो हमने क्या कर लिया है, उस डेटा को प्रोसेसिंग कर लिया है अपने हिसाब से, तो उसको हम क्या बोलेंगे। वैसे अब संकेतों को, जैसे मान लीजिए जो स्त्रियों का समूह उसमें आ गया है, वो क्या है, एक संकेतों का समूह बन गया है। तो हम किसी गांव के स्त्रियों का नाम हमारे पास पूरा आ गया है चीज़ें, तो हम उसको बोलेंगे क्या, संदेश। थोड़ा आपको ये लग रहा होगा कि समझ में नहीं आ रहा है, बट जनरली आप सीधा सा ये समझ लीजिए कि ये कच्चे आंकड़ों के समूह को हम क्या बोलेंगे, सिग्नल। और जब उन कच्चे आंकड़ों को सही से एक व्यवस्थित कर लिया जाता है तो उनके समूह को हम क्या बोल देते हैं, संदेश। एक और बात समझिए, जैसे मान लीजिए कच्चा आंकड़ा क्या है, मैं कहीं जाता हूँ और ऐसे लिखता हूँ BMNAKPRS, ऐसे लिख दिया, तो ये क्या है, एक कच्चा आंकड़ा है, एक कच्चा डेटा है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, संकेत। और संदेश क्या है, जब इनको सही से यहाँ पे ले आके मैं कुछ अरेंज कर लेता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे BMP को एक साथ कर लिया, ऐसे ही अलग अलग चीज़ों को मैंने एक साथ कर लिया, तो इनके समूह को हम क्या बोलेंगे, संदेश, क्योंकि इसमें कुछ व्यवस्था आ जाएगी, इसमें व्यवस्थित चीज़ें नहीं है, ये व्यवस्थित कर देगा, संदेश। अब बात आती है कि सूचना क्या है, तो सूचना देखिए क्या है, जब इन संदेशों में हम कुछ इंटेलिजेंस डाल देते हैं, हम कुछ बुद्धिमत्ता डाल देते हैं, तो और वो बुद्धिमत्ता जिस व्यक्ति को हम भेज रहे हैं चीज़ें वो उसको पता हो, तब तो उसके लिए वो सूचना हो जाएगी, और नहीं तो सूचना नहीं होगी। समझिए, ऐसे ABCD के अक्षर यहाँ बहुत से थे, मैंने ऐसे इनको अरेंज किया, वाटर लिखा। अब ये वाटर जो है, मान लीजिए हमने संदेश किसी को दिया वाटर बोलकर, वाटर पी लो। अब मान लो एक अंग्रेज होगा जो अंग्रेजी जानता है, उसके लिए तो ये बात सूचना है, वाटर उसके लिए सूचना है, वो समझ जाएगा कि पानी पीने का मिल रहा है, जाके पी लेगा। और अगर एक कोई हिंदी भाषी व्यक्ति है जो इंग्लिश एकदम ही नहीं जानता है, उसको वाटर तो समझ में आएगा नहीं कि वाटर क्या है। तो वाटर भले ही एक सिग्नल या एक संदेश है, लेकिन हिंदी भाषी या हिंदी ज्ञान रखने वाले व्यक्ति के लिए वो सूचना नहीं है, क्योंकि इसमें जो इंटेलिजेंस डाला गया है, इसमें जो बुद्धिमत्ता डाली गई है, उस बुद्धिमत्ता को एक हिंदी भाषी व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है, इसलिए उसके लिए ये क्या है, सूचना नहीं है। जैसे मान लीजिए एक जापान का कोई टीचर है और वो आके आपके क्लास में पढ़ाना शुरू कर देता है और बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको बताता है, और उसके जो कुछ भी वो बोल रहा है सब में इंटेलिजेंस है। भाई बात अच्छी कर रहा है, जो मैं बोल रहा हूँ ये सब क्या आप समझ जा रहे हैं ना, मैं क्या बोल रहा हूँ आप समझ जा रहे हैं, क्योंकि क्या मतलब क्या होता है ये आपको पता है। मैं अभी यहाँ पे सूचना बोल रहा हूँ, आप समझ जाएं, तो इसका मतलब ये है कि इसके इंटेलिजेंस को आप समझते हैं। जैसे जापान का कोई एक टीचर आया और वो आपको बहुत अच्छे से कोई सब्जेक्ट पढ़ाने लगा, लेकिन क्या आप उसको समझ पाएंगे? वो संदेश तो है, वो कच्चे आंकड़ों का समूह तो है, लेकिन उस जापानी भाषा का जो इंटेलिजेंस है, वो इंटेलिजेंस आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसकी बुद्धिमत्ता समझ में नहीं आ रही है। तो आप बैठ के वहाँ पे बस देखेंगे, समझ में नहीं आएगा क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, फालतू का वहाँ से उठ के चले जाएंगे, जबकि अच्छी बात बता रहा हो तब भी। जैसे आप देखेंगे एक पिक्चर में राजपाल यादव, शायद कौन पिक्चर थी वो, शायद चोरी चुपके करके एक पिक्चर थी, उसमें उसको आके वो लेडी बोलती है खाना खाने के लिए,
लेकिन उसको पता ही नहीं है कि वो शब्द खाना खाने के लिए है, तो मना कर देता है कि नहीं नहीं। और फिर बाद में जब उसको पता चलता है कि उसका मतलब तो खाना था, तो वो दौड़ के जाता है और सही से नहीं जानता है तो उस बात को बोलने के चक्कर में पिट भी जाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब तक किसी संदेश में कोई इंटेलिजेंस नहीं है तो वो क्या है, संकेत है। और उस संदेश में अगर कोई इंटेलिजेंस डाल दिए हैं, वो इंटेलिजेंस जो भेजा है और जिसको भेजा गया है दोनों समझ लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, सूचना हो जाएगा। समझिए, अभी हम बात कर रहे थे कि अगर क्लास में स्टूडेंट्स अगर एक ऐसे उंगली उठाता है तो टीचर को पता है ना इसी इंटेलिजेंस के बारे में कि ये एक उंगली जो उठा रहा है इसका मतलब क्या है। अगर नहीं जानेगा वो तो आप एक उठाते रहो जाने नहीं देगा आपको, फिर क्या होगा वो आपको ही पता है। दो आप उठा रहे हैं, टीचर जो है उसको इंटेलिजेंस पता ही नहीं है, तो उसके लिए सूचना थोड़ी नहीं बन रहा है ये। जब तक जो संकेत और मैसेज हैं इसमें इंटेलिजेंस न हो और जो इंटेलिजेंस डाला गया है वो इंटेलिजेंस सुनने वाले को भी पता होना चाहिए। नहीं पता होगा तो उसके लिए क्या है, वो सूचना है ही नहीं। और आप देखेंगे कई, आप बोलते हैं कि जो जासूस वाली पिक्चर देखते हैं या जासूस वाले चीज़ें आप देखते हैं धारावाहिक वगैरह, तो आप देखते हैं कुछ लोग अलग अलग तरीके से लिखते हैं, ऐसे आर लिख दिया है, इधर 1 लिख दिया, इधर 2 लिख दिया, ऐसा कुछ अलग अलग चीज़ें लिखते हैं कोड, और वो कोड जो समझ जाता है उसके लिए वो सूचना है। आप देखेंगे कई जगह जो हम बॉलीवुड की पिक्चरें देखते हैं उसमें आतंकवादी जब आते हैं कुछ हमला करने के लिए तो आप देखेंगे उनके पास कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन रहता है, इस तरीके की चीज़ें रहती हैं। और फिर हम जो इंडियन जो लोग यहाँ पे हैं या जो उसको बचाने का प्रयास कर रहा है एक्टर, बाद में अगर उस चीज़ को पकड़ेगा और बोलेगा इसका मतलब ऐसा था, इसका मतलब ऐसा था, और फिर वो क्या कर लेता है, आसानी से उस प्रॉब्लम को हल कर देता है। जैसे उदाहरण के लिए एक और पिक्चर आई थी हॉलीडे करके, उसमें आप देखेंगे कि कुछ इंटेलिजेंस रहता है उनके कार्य करने में कि कहाँ कहाँ वो बम फोड़ रहे हैं, और उस इंटेलिजेंस को एक्टर पकड़ लेता है और उसके बाद फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, उसको पता चल जाता है कि अगला टारगेट क्या है। तो कुल मिला के अब आप बात आपको समझ में आ गई होगी कि सूचना का मतलब क्या है। सूचना अपने दिमाग में आप रख लीजिएगा हमेशा इस बात के लिए कि सूचना संकेत या संदेशों का ऐसा समूह है जिसमें कुछ इंटेलिजेंस डाला गया होता है और सुनने वाला या प्राप्त करने वाला व्यक्ति उस इंटेलिजेंस को समझ पाता है, तो वो क्या है, सूचना। अब सूचना आपने समझ लिया तो कई बार ऐसा है कि भाई सूचना के प्रकार क्या हैं, तो मैं आपको सूचना का प्रकार मैं पहले ही बताया हूं कि सूचना को अलग से पढ़ेंगे हम रिटर्न में, बहुत कुछ चीज़ें इसमें जानना है और संचार में भी बहुत कुछ जानना है। अभी हमने सूचना को समझ लिया, आप सूचना किसी को समझा सकते हो अच्छे से। और सूचना के प्रकार में आप देखेंगे तो 2 मिनट यही बात कर लेते हैं। कई बार सूचना क्या करते हैं, हम स्पर्श करके देते हैं किसी को स्पर्श करते हैं और उससे वो समझ जाता है कि क्या बोल रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्श संचारी सूचना। जैसे मान लीजिए बच्चे जब खो खो खेलते हैं तो एक दौड़ता है और अपने कलीग को जाके सिर पे उसके ऐसे हाथ मार देता है, स्पर्श करता है, और वो समझ जाता है कि अब उठ के मुझे भागना है। तो क्या है, उसको हम बोलेंगे स्पर्श संचारी सूचना। और वही जो क्लास वाली बात बताया मैं वो भी हो जाएगा कि कई बार ऐसा होता है कि कोई स्टूडेंट जैसे क्लास में सो रहा है, टीचर आएगा तो उसके सामने वाले क्या करेंगे, जल्दी से उसको ऐसे पीछे से ठोक देंगे हाथों से, तो वो समझ जाता है कि कोई ना कोई गड़बड़ है। तो इसका मतलब क्या है कि उस इंटेलिजेंस को समझ पा रहा है, तो इसको हम बोलेंगे क्या, स्पर्श संचारी सूचना। दूसरा क्या होगा, ऑडियो सूचना। ऑडियो सूचना क्या, मैं बोल कर बता दूं कोई बात तो वो क्या हो जाएगा, ऑडियो सूचना। जैसे अभी आप सुन पा रहे हैं मुझे, ये क्या है, ऑडियो है, ध्वनि के माध्यम से इसको एक जगह से दूसरी जगह तक भेजा जा रहा है। और तीसरा क्या होता है, वीडियो सूचना। जब वीडियो देखकर पता चल जाए कि क्या है, जैसे आप देखेंगे जो बधिर लोग हैं अर्थात कान जिनका अच्छे से काम नहीं करता है,
उनके लिए न्यूज़ चैनल्स क्या करते हैं, एक डेडिकेटेड प्रोग्राम करते हैं, और उस प्रोग्राम में आप देखेंगे कि वो क्या करेंगे, केवल अपने शरीर के जो पार्ट्स हैं इनको हिला डुला कर ही, चेहरे के भाव को ही दिखाकर वो समझाने का प्रयास करते हैं कि अभी क्या क्या हो रहा है। आप देखेंगे कई बार ऐसा होता है कि कुछ बड़े बड़े जो नेता लोग हैं वो जब स्पीच देते हैं कहीं, तो उनके साइड में एक और कोई मेल या फीमेल खड़ी होती है, और वो क्या करती हैं, उसी बातों को संकेत में समझाने की कोशिश करती हैं। और उस टाइप का स्टडी अगर किए रहते हैं बधिर लोग, तो उनको समझ में आ जाता है कि क्या बोला जा रहा है। तो आप समझ गए कि सूचना 3 प्रकार की हो सकती है। एक सूचना हो सकती है स्पर्श संचारी, जो छू कर दी जाती है। एक सूचना होती है ऑडियो, ध्वनि, जो बोलकर बताई जाती है। और तीसरी सूचना क्या होती है, वीडियो सूचना, जिसे देखकर आप समझ सकें। जैसे अभी जो मैं कर रहा हूँ इसको क्या बोलेंगे, ध्वनि प्लस वीडियो, मतलब ऑडियो प्लस वीडियो सूचना ये है, क्योंकि इसमें आप मुझे देख भी पा रहे हैं और मुझे सुन भी पा रहे हैं। सूचना के प्रकार ये हैं और कुछ इसकी ज़रूरत की चीज़ें क्या हैं हम देखेंगे। पहले हम इस लेक्चर में अब बाकी जो टर्म्स आपके चैप्टर का है उसको समझा दें। तो मैं कुछ ऐसा उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोग इस बात को समझ गए हैं कि सूचना क्या है। सूचना ही आपको समझना है कि कोई भी संकेत या मैसेज जिसमें कुछ इंटेलिजेंस हो और उस इंटेलिजेंस को प्राप्तकर्ता व्यक्ति अच्छे से समझ जा रहा हो, तो वो चीज़ क्या है, उसके लिए सूचना है। चलिए, तो सूचना अगर आपने समझ लिया तो अब थोड़ा सा हम बात करते हैं संचार का। सूचना हमने समझ लिया है, ये सूचना पर मैं राइट लगा देता हूँ। अभी डेफिनेशन के तौर पर तो आप इसको समझ गए होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। अब देखिए संचार, इसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। संचार, इसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। देखिए संचार क्या होता है, तो अभी हमने सूचना पढ़ लिया। सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना ही क्या कहलाता है, संचार। संचार मीन्स एक सूचना को किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सूचना का हमने संचार कर लिया। जैसे इस वीडियो के माध्यम से मैं जो पढ़ा रहा हूँ सूचना, इस सूचना को आपके पास तक भेज रहा हूँ, जिस माध्यम से भी, वो क्या है, संचार। तो संचार में अब देखिए संचार का थोड़ा सा और आगे हम बात करें तो पहले क्या होता था। पहले अगर गांव में आप देखेंगे, पुरानी कोई पिक्चर देखें या धारावाहिक देखें, तो उसमें देखते हैं कि गांव में अगर पंचायत इकट्ठा होने वाली है तो ढोल पीटा जाता था। खूब ढोल पीटते थे तो लोगों को समझ में आ जाता था उसका इंटेलिजेंस कि आज उस बरगद के पेड़ के नीचे चल के इकट्ठा होना है, पंचायत होगी। फिर क्या करते थे लोग, तो एक बात तो है गया कि ढोल बजाकर, कई बार आप देखेंगे कि एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर आ रहा है, उस हेलीकॉप्टर को कहीं उतरना है। जैसे नेता लोग चुनाव वगैरह में शामिल होते हैं तो छोटे छोटे जगहों पर भी उनको जाना होता है जहाँ पे हेलीपैड नहीं होता है, तो वहाँ पे उतारने के लिए कोई ग्राउंड रहता है, वहाँ पे उनको उतारना रहता है हेलीकॉप्टर। तो देखेंगे क्या किया जाता है, कुछ धुआं किया जाता है। ऐसा धुआं किया जाता है जो बहुत ऊपर तक जाता है, और उस धुआं को देखकर ही क्या कर जाता है, हेलीकॉप्टर वहाँ नीचे उतरता है। ऐसा मैंने देखा है, बहुत पहले जब पढ़ाई कर रहे थे तो उस समय ऐसा चीज़ मैंने देखा है, और अभी भी इस प्रयोग को किया जाता है। तो उस धुआं से क्या हो गया, उस धुआं के माध्यम से हमने कम्युनिकेट कर दिया कि आपको यहीं उतरना है। संचार का जो काम, अच्छा उसके बाद फिर क्या हुआ, जैसे हम बोल कर तो संचार कर ही सकते हैं, जहाँ तक मेरी आवाज़ चली जाएगी वहाँ तक बोल के मैं संचार कर सकता हूँ। लेकिन बड़ी समस्या है ये, ढोलक बजाएंगे तो एक लिमिट तक ही उसकी आवाज़ सुनाई देगी। मैं बोल के कोई बात पहुँचाना चाहूँगा, मैं चाहूँ कि यहाँ से मैं बोलूँ और दिल्ली तक ये बात पहुँच जाए, इसी वे में नहीं पहुँचेगी ना, संभव नहीं है। कुछ समय के बाद इसका जो हमारे ध्वनि की शक्ति है वो कम हो जाएगी और आगे नहीं बढ़ पाएगी। फिर और पुराने स्तर पर आप देखेंगे तो ऐसा भी होता था कि एक राजा को
अगर किसी दूसरे राजा को या किसी और को कुछ खबर देना होता था तो वो क्या करते थे, कागज़ पर लिखकर और अपने एक किसी विश्वसनीय व्यक्ति को भेजते थे और वो जाके वहाँ पे पढ़ के उस बात को सुनाता था। तो अब आप सोचिए कि अगर मान लीजिए कोई एक राजा अच्छी बातें लिखा है अगले राजा के लिए कि उनमें संबंध अच्छा हो, और जिसको भेजा गया है अगर वो ना चाहे तो वो क्या करेगा, जो चीज़ ले गया है उसको हटा देगा और उसके जगह पे उस राजा को गाली लिख देगा, कुछ और चीज़ें लिख देगा, जो जाके वहाँ पढ़ेगा तो वो राजा भड़क जाएगा, दोनों में युद्ध हो जाएगा। मतलब सूचना जो हम भेजना चाहते हैं वही वहाँ पहुँच रही है, ये बात हम एकदम कॉन्फिडेंस से नहीं बोल सकते हैं कि हम जो यहाँ पे सूचना दिए हैं वही सूचना वहाँ पहुँचे। आप देखते हैं अब तो खैर मोबाइल और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का ज़माना है तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज लोग चिट्ठी लिखते थे, तार लिखते थे। ये सब चीज़ें मैं आपको इस चैप्टर में आगे बताऊंगा कि क्या है। तो सबसे बड़ी समस्या क्या है सूचना को भेजने के लिए कि दूरी ज़्यादा हो जाती है। जैसे ही दूरी बढ़ेगी तो सूचना भेजने के लिए मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं धीरे धीरे कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि दूरी हमारी सूचना की ज़्यादा दूर तक हमारी सूचना पहुंच सके। और ज़्यादा दूर तक पहुंचाने के क्रम में फिर देखेंगे आप कि कई बार लोग क्या करते थे, कुछ सूचना पहुंचाना है तो कुछ प्रशिक्षित जानवरों का प्रयोग करते थे। जैसे अक्सर कबूतर को आप देखेंगे कि कबूतर के गले में या उसके शरीर में कुछ सूचना लिखकर भेजा जाता था। आप इस टाइप का एक दो गाना भी सुने होंगे। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि सूचना को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाना है तो उसको हम संचार बोलेंगे। और इसमें सबसे बड़ी बाधा क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस कम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे संचार करने में हमको तकलीफ होगी। इसी क्रम में धीरे धीरे विज्ञान प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते करते आज हम ऐसे युग में पहुंच गए हैं कि पलक झपकते ही यहाँ से हम बोलेंगे और अमेरिका में बैठा कोई व्यक्ति सुन लेगा। सुनना तो दूर की बात है, हम देखते हैं कि यहाँ से कितना दूरी पर व्यक्ति है और वीडियो कॉलिंग करके एकदम उसको साक्षात देख पाते हैं। पहले ऐसी कल्पना नहीं की गई होगी। अगर ये बात पहले कोई व्यक्ति बोलता तो उसको लोग पागल बोलते कि ये क्या बोल रहा है, ऐसा होगा क्या। लेकिन देखिए ये चीज़ हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि हमने विज्ञान और तकनीक का प्रयोग करके कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बना लिया है जिससे कि हम आज सूचना को एकदम विश्वसनीय रूप में कि हम जो बोल रहे हैं वही जाएगा, जो लिख रहे हैं वही जाएगा, जो दिखा रहे हैं वही जाएगा, सुनिश्चित कर पा रहे हैं और बहुत दूर तक भेज पा रहे हैं। तो ये विज्ञान और तकनीक की देन है और ये संचार का एक पार्ट है। तो मुझे लगता है कि अगर आप ध्यान से मेरी बातों को सुने हों तो संचार क्या है आप समझ सकते हैं। संचार करने के तरीके क्या क्या हैं, किस तरीके से संचार डेवलप होकर आज तक पहुंचा है, वो हम पढ़ेंगे कि संचार के क्या तरीके हैं। एंड टू एंड कम्युनिकेशन क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे ब्रॉडकास्टिंग क्या होती है, फिर हम पढ़ेंगे कि सिंप्लेक्स क्या होता है, फिर पढ़ेंगे डुप्लेक्स क्या होता है, फिर पढ़ेंगे अर्ध डुप्लेक्स क्या होता है। खैर इन बातों को आप बस सुन लीजिए, जब पढ़ाऊँगा तभी समझ में आएगा, अभी आपको ये बात शायद नहीं समझ में आ रही हो। तो मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिकी समझा दिया, मैंने आपको सूचना समझा दिया, मैंने आपको संचार समझा दिया। अब प्रौद्योगिकी तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको पता होगा, लेकिन जब चैप्टर को पढ़ ही रहे हैं और जीरो से पढ़ रहे हैं तो एक बार मैं प्रौद्योगिकी भी समझाता हूँ और उसके बाद फिर हम लोग पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिकी को पढ़ के ख़त्म करेंगे, फिर सूचना को पढ़ के ख़त्म करेंगे और फिर संचार को ख़त्म करेंगे। मतलब ये तीनों चीज़ें आपस में इंटरलिंक हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिकी नहीं रहेगी तो ये हो ही नहीं सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिकी रहे सूचना ना रहे तब भी नहीं हो सकता, और सूचना और इलेक्ट्रॉनिकी है उसको सही से संचार नहीं कर पा रहे हैं तब भी। तो ये तीनों चीज़ें क्या है, इंटरलिंक है, इसलिए एक साथ तीनों को दिया है। हम देखेंगे भी कि इनका कैसे आपस में संबंध है। चलिए थोड़ा मैं आपको प्रौद्योगिकी समझा दूं कि प्रौद्योगिकी क्या होता है। देखिए कुछ लोग ऐसे लिखते हैं प्रौद्योगिकी को, और कई जगहों पे आप देखेंगे ऐसा भी है, प्रो पहले लिख देते हैं
और प्रौद्योगिकी ऐसे लिखते हैं। अब इन दोनों में से क्या सही है क्या गलत है आप अपने हिसाब से निर्णय कर लीजिएगा। मैं ये लिखता हूँ, कई जगहों पे ऐसा भी लिखा रहता है, कई जगहों पे ऐसा भी लिखा रहता है प्रौद्योगिकी, तो कर लिया जाता है यूज और समझ में भी आता है कि हाँ क्या बोला जा रहा है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको हम टेक्नोलॉजी, ये हिंदी शब्द है, प्रौद्योगिकी हिंदी शब्द है, इंग्लिश में इसका नाम टेक्नोलॉजी होता है। तो प्रौद्योगिकी क्या है हम समझ लेते हैं इस बात को। देखिए प्रौद्योगिकी जिसको हम बोलते हैं टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी ये क्या है समझिए। सबसे पहले इसके लिए हमको समझना पड़ेगा कि विज्ञान क्या है। सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि विज्ञान क्या है और फिर हमको समझना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी क्या है। तो विज्ञान समझिए क्या है। देखिए नाम ही इसका क्या है, वी प्लस ज्ञान। संस्कृत की बात करें तो वी मतलब क्या है, विशिष्ट। वी मतलब संस्कृत के हिसाब से चले तो होता है विशिष्ट, और ज्ञान का मतलब आप बोलेंगे ज्ञान होता है, तो ये सही नहीं है। अगर बोले हम ज्ञान का मतलब ज्ञान होता है तो फिर उसको समझाए कहाँ। ज्ञान का मतलब होता है कि वास्तविकता का अनुभव हो जाना, रियलिटी का अनुभव हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं ज्ञान। आप इतिहास में पढ़ के देखेंगे, ऐसा कहा जाता है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई, भगवान महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो क्या उनको पहले ज्ञान नहीं था? ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो गई? ज्ञान मतलब ज्ञान होता है तो प्राप्ति कैसे हो गई? देखिए जैसे आप देखेंगे बुद्ध जी का, तो उनको पहले से पता चल गया था उनके फादर को कि ये सन्यासी बनेगा, तो उन्होंने क्या किया था, उनको अपने राज्य में ही, अपने आसपास का जो क्षेत्र था वहीं पर उनको रखा था। वहाँ सब अच्छी अच्छी केवल चीज़ें दिखाते थे, वहाँ कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं दिखाई जाती थी जिससे कि उनका मन विचलित हो। तो उनको सत्य का ज्ञान था ही नहीं। उनको ये पता था कि इंसान हमेशा ऐसा ही दिखता है, न कभी वृद्ध होता है न कभी उसकी मृत्यु होती है। तो क्या ये सही था, ये ज्ञान था? नहीं, क्योंकि ये उनको अज्ञान था, ये बातें उनको पता नहीं थी। और जब एक बार वो अपने राजसी घराने से बाहर निकलते हैं तो उन्होंने इन सारी चीज़ों को देखा। नहीं, इंसान तो ज़िंदगी भर ऐसा नहीं रहेगा। इंसान तो एक समय के बाद वृद्ध होगा, वृद्ध होने के बाद कमज़ोर होगा। जब कमज़ोर होगा तो उस समय उसकी स्थिति कुछ अलग होगी और फिर अंततः ये मृत्यु को ही प्राप्त होगा। तो उनको और भी ऐसी चीज़ें पता चलने लगी कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मानवता क्या है। ये सारी चीज़ें उनको सही से पता चली तो उनके अंदर से अज्ञान हट गया और उनके अंदर क्या हो गया, ज्ञान की अनुभूति हो गई। इसलिए हम बोलते हैं कि ज्ञान क्या है, जो वास्तविकता है उसका अनुभव होना ही ज्ञान है। तो इसलिए अब से अगर कोई आपसे बोलेगा ज्ञान क्या है, तो ज्ञान मतलब ज्ञान है मत बताइएगा, ठीक है। और भी आप कहीं भी देख लीजिए, हम ही लोग अगर कुछ पढ़ रहे हैं तो पहले अपने मन से कुछ और सोचते हैं, जब उसका रियल बात समझ में आती है तो वो क्या होता है, ज्ञान होता है। बाकी उसके पहले जो हम कुछ और धारणा बना के रखे थे वो क्या था, अज्ञान था। तो वास्तविकता का अनुभव हो जाना, किसी विषय वस्तु से संबंधित वास्तविकता का अनुभव हो जाना ही क्या है, ज्ञान है। तो आप समझ गए कि विज्ञान विशिष्ट ज्ञान है, लेकिन इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं क्या, साइंस। साइंस, और ये साइंस शब्द जो है एक ग्रीक भाषा है, एक ग्रीक भाषा है जिसका नाम है साइंटिया। साइंटिया, और इस साइंटिया का मतलब क्या होता है, जानना। अगर हिंदी में इसको हम समझें तो क्या होता है, जानना। तो साइंटिया शब्द से साइंस बना है जिसका मतलब होता है जानना। अर्थात जब किसी व्यक्ति के अंदर किसी विषय वस्तु को जानने की इच्छा पैदा होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, विज्ञान। देखिए विज्ञान को मैं और डिटेलिंग में समझा दूँ यहाँ पे, और मैं समझाता भी हूँ। जब विज्ञान का लेक्चर लगाता हूँ तो पहले दिन आपको यही सब बताता हूँ कि विज्ञान एग्जैक्ट में है क्या। तो अभी बहुत सी इसमें बातें होंगी, कई एग्जाम्पल दिए जाते हैं, लेकिन हमारा आज का मुद्दा प्रौद्योगिकी का है, तो मैं आपको अभी इनपुट इस पर दे दिया कि विज्ञान क्या है। अच्छा, विज्ञान की परिभाषा आप किताबों में क्या देखते हैं कि किसी भी
किसी भी सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। किसी भी सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। और ये बात आप छोटी क्लास में ही पढ़े होंगे। मैं यहाँ पर इसके परिभाषा के डीप में नहीं जाऊँगा। इसके परिभाषा के डीप में साइंस के लेक्चर जो हैं उनमें जाया जाता है कि आपको विज्ञान और सामाजिक विज्ञान दोनों में कंफर्म अंतर मिल जाए कि एग्जैक्ट विज्ञान क्या है, एग्जैक्ट सामाजिक विज्ञान क्या है। ये बात आपको एकदम स्पष्टता से समझ में आ जाए। तो ये विज्ञान का साइंस जब पढ़ते हैं हम तो उसका फर्स्ट लेक्चर होता है। खैर अभी आपको समझ में आ गया होगा कि ये विज्ञान है। अब विज्ञान में क्या किया जाता है, तो अलग अलग सिद्धांत बनाए जाते हैं। अलग अलग आप देखेंगे, जैसे बर्नौली ने बोला है, बर्नौली विद्वान ने, कि अगर कहीं पंखा ऐसे चलाया जाए तो जिधर हवा, जैसे नीचे हवा ज़्यादा जाएगी ना, तो उधर क्या हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, और ऊपर प्रेशर नीचे प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, और ऊपर का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इसलिए वस्तु क्या होगी, नीचे से ऊपर उठने लगेगी। तो मतलब विज्ञान में क्या नियम दिए जाते हैं, सिद्धांत दिए जाते हैं। जैसे ओम का नियम आप सुने होंगे छोटी क्लासों में, कि ओम का नियम क्या बोलता है कि अगर किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं को न बदला जाए तो उसमें जो हम विभव लगाएंगे, विभवांतर लगाएंगे, उसमें बहने वाली धारा के क्या रहेगा, अनुक्रमानुपाती रहेगा। अब ये जो नियम हम पढ़ रहे हैं यहाँ विज्ञान में, उन नियमों का प्रयोग करके अगर मनुष्य के जीवन को सरल बनाने वाले उपकरण का निर्माण करने लगते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रौद्योगिकी। इस बात को समझने के लिए आप थोड़ा बहुत चाहें तो रिमाइंडर आईएएस के यूट्यूब चैनल पर पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का जो फर्स्ट लेक्चर डाला गया है उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। वहाँ भी कुछ बातें ऐसी समझाई गई हैं। और बाकी जब हम पढ़ते हैं विज्ञान को तो वहाँ पे इस पर डिटेल बात की जाती है। ये वाली पूरा लगभग 45 मिनट का एक लेक्चर इस पे ही बनता है, लेकिन अभी मैं विज्ञान नहीं पढ़ा रहा हूँ तो इतना आपको इनपुट दे दिया। अब प्रौद्योगिकी को आप बस समझ लीजिए कि प्रौद्योगिकी क्या है। तो विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों का प्रयोग करके या व्यवहार में प्रयोग करके जब मानव कल्याण या मानव जीवन की सरलता के लिए वस्तुएं एवं सेवाओं का उत्पादन करने लगते हैं, बनाने लगते हैं हम, तो उसको क्या बोल देते हैं, प्रौद्योगिकी। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई, जैसे हमारे इसमें विज्ञान में एक नियम दिया गया है कि जब भी धारा किसी चालक में बहती है, यही करंट चालक में बहती है, तो वो उसको गर्म कर देती है। हम लोग देखेंगे धारा के 3 प्रभाव होते हैं। वो तीनों प्रभाव क्या हैं इसी चैप्टर में मिलेंगे आपको, कि इसमें अभी आगे हम अर्धचालक पढ़ेंगे, क्योंकि पूरा इलेक्ट्रॉनिकी क्या है, अर्धचालकों पर टिकी हुई है। तो अभी बस आप ये समझिए कि हमको विज्ञान ने एक्सपेरिमेंट करके बता दिया कि जब विद्युत धारा को किसी चालक में प्रवाहित करते हैं तो वो चालक क्या होता है, गर्म हो जाता है, अर्थात उसमें ऊष्मीय ऊर्जा स्टोर हो जाती है। तो ये तो सिद्धांत है। हमने क्या किया कि इस सिद्धांत का प्रयोग करके प्रेस बना लिया, कपड़ा प्रेस करने के लिए। हमने इस सिद्धांत का प्रयोग करके वाटर हीटर बना लिया। हमने इस सिद्धांत का प्रयोग करके जो खाना बनाने वाला है हीटर वो कर लिया। हमने इसी सिद्धांत का प्रयोग करके कहीं ना कहीं कुछ और भी चीज़ें उसमें हैं, ओवन बना लिया। तो सिद्धांत जो हम पढ़ रहे थे कि विद्युत धारा में ये गुण होता है, ये तो विद्वानों ने सिद्धांत बता दिया है। अब उस सिद्धांत का प्रयोग करके अगर हम कोई चीज़ बनाएंगे तो वो क्या है, प्रौद्योगिकी। मतलब प्रेस क्या है, प्रौद्योगिकी की देन है। मैं कैमरे से आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये कैमरा भी क्या है, प्रौद्योगिकी की देन है। तो अब आप समझ गए होंगे कि प्रौद्योगिकी क्या है, कि जब विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों का प्रयोग करके मानव कल्याण या मानव जीवन को सहज बनाने वाले उपकरणों का निर्माण करते हैं तो वो
प्रौद्योगिकी होती है। अब आपके दिमाग में आ रहा है केवल सरल बनाने के लिए या केवल अच्छाई के लिए ही क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि प्रौद्योगिकी रियल में हमको ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्यों मिली है कि हम जीवन को सरल बनाएं, आसान करें, कल्याण की चीज़ें करें। लेकिन आप देखेंगे इन्हीं चीज़ों का प्रयोग करके क्या हो रहा है, मानव विनाश की भी तैयारी हो रही है। एटम बम बना रहे हैं, कोई हाइड्रोजन बम बना रहा है, कोई कुछ और बना रहा है, कोई कुछ और बना रहा है। अर्थात इसी प्रौद्योगिकी को अगर हम नकारात्मक मानसिकता से प्रयोग करने लगें तो वो मनुष्य के विनाश का कारण बन सकती है। और अगर इसी प्रौद्योगिकी को हम सकारात्मक रूप से प्रयोग करने लगेंगे तो वो हमारे लिए कल्याणकारी सिद्ध होगी। जैसे तो इस तरीके से हमने इस लेक्चर में सूचना, संचार और प्रौद्योगिकी का कुछ लेवल तक बातें मैंने आपको बताया, क्योंकि मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि विज्ञान क्या है एकदम अच्छे से समझने के लिए 45 मिनट या 1 घंटे का एक डेडिकेटेड लेक्चर होता है कि सामाजिक विज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है। तो उसको हम विज्ञान के लेक्चर में कवर करते हैं। यहाँ आपको इस जो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी नामक इकाई है उसके पहले बिंदु के सभी शब्दों को मैंने समझा दिया। इलेक्ट्रॉनिकी क्या है, सूचना क्या है, संचार क्या है, प्रौद्योगिकी क्या है। अगर अभी भी कोई ऐसा शब्द या कोई ऐसी बात आपको समझने में समस्या हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन टाइप करिए, मैं उसको देखूंगा और अगले लेक्चर में उसको आपको क्लियर कर दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमने इनके बेसिक परिचय को समझ लिया। अब अगले लेक्चर में हम मिलेंगे तो इलेक्ट्रॉनिकी के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉनिकी क्या है, उसके अंदर क्या क्या आते हैं, किस सिद्धांत पर वो टिकी हुई है, उसका प्रयोग क्या है, उसको पढ़ने का हम प्रयास करेंगे। तो ठीक है, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।